अगर यही इफ्तार पार्टी में मुलाकात होती, वाजपेयी जी कह रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होती? देखिए, बड़े ही चतुराई से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक हिंदू मुसलमान करके इतने अति महत्वपूर्ण विषय को कहीं और डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप सोचिए ना कि प्रधानमंत्री जी और चीफ जस्टिस साहब दोनों संवैधानिक पदों पर हैं। हमें यह आपत्ति है ही नहीं कि उनकी निष्पक्षता पर हम सवाल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, वो विषय है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं अपने पोर्टल से इस वीडियो को जब ट्वीट कर रहे हैं तो इतने बड़े देश में एक बहुत बड़ा समूह जो घर घर आपको एक मंदिर की तरफ पूजता है, वो क्या सोचेगा? ये मेरा पहला प्रश्न। और दूसरा, मैं पूरी दुनिया के सबसे बड़ा चैनल है इस देश का, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे देश में आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। सबको पता है कि चुनाव में जिसके ज्यादा सांसद होते हैं, ज्यादा विधायक होते हैं, वो अपना राष्ट्रपति चुनवा कर लाता है। लेकिन क्या जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो राष्ट्रपति को जाकर उस सांसद और विधायक ये कहने लगे कि देखिए भैया, हमने अपने वोट से आपको चुना है, अब आप हमें आकर रिपोर्ट करना, नहीं तो अगली बार आपको नहीं चुनेंगे। ऐसा कभी होता है? कभी होता नहीं है। क्या मतलब? क्यों नहीं होता है? क्या उदाहरण? मैं वापस समझा रहा हूं। इस देश में राष्ट्रपति का चुनाव ज्यादा सांसद और ज्यादा विधायक वाली पार्टियां लड़वाती हैं, चुनती हैं। ठीक है। एक राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। जब वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रह जाता है, वो पूरे देश का रह जाता है। अगर जिन लोगों ने उन्हें वोट किया है, चुना है, वो लोग कहने लगे कि राष्ट्रपति जी, हमने आपको चुना है, आप सिर्फ हमारी बात करना, वो विपक्षियों की बात मत सुनना जिन्होंने आपको वोट नहीं किया है। उसी प्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री अगर मिले, कोई बात नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर बीजेपी के नेता करके मिलने जुलने लगे, बातचीत करने लगे, व्यक्तिगत होने लगे, वहां प्रश्न चिन्ह उठेगा। अरे कहाँ व्यक्तिगत हो रहे हैं? बातचीत करने लगे, व्यक्तिगत होने लगे। आप थे क्या वहां पर उनके घर पे जो आप कह रहे हैं व्यक्तिगत हो गए, बातचीत हो गई? नहीं, और कोई था क्या वहां इनमें जो बैठा? बहुत सारे लोग गए थे भाई, आपको भी पता है, बहुत सारे लोग गए थे। और अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा ये गणेशोत्सव के बारे में? बताइए। इस संवाद को फिर क्यों कोई विवाद दे रहा है? हमने जो कहनी थी अरे आप दे रहे हैं विवाद, उनके फैसलों पे सवाल उठा दिए, ईवीएम पे क्लीन चिट दे दी, महाराष्ट्र में तारीख मिल रही है, केजरीवाल पे तारीख मिल रही है, बंगाल का मुद्दा उठा दिया, यहां का नहीं उठाया। आप इशारों में सब कुछ तो कह गए, फिर कह रहे निष्पक्षता पर सवाल है। मानक भाई, एक समय की मांग है, टाइम देखिए ना, टाइम पीरियड भी कुछ मायने रखती है। 2-2.5 सालों से हम न्याय के लिए मांग रहे हैं, समय मांग रहे हैं, हमें तारीख पे भाई और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे इसी तरह लटके हुए हैं। आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में काम कैसे होता है, बाकी अदालतों में काम कैसे होता है, आप भी जानते हैं। नहीं लटकने चाहिए मानक भाई, मैं आपसे सहमत हूं, नहीं लटकने चाहिए, लेकिन मैं आपसे असहमत हूं कि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस पर सवाल उठाना शुरू कर दें। इससे भी सहमत नहीं हूं मैं, और कोई आपसे सहमत नहीं होगा। सवाल उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठाया है हमने प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी नहीं उठाया है। हमने बीजेपी के एक बड़े नेता, स्टार प्रचारक आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के जो वहां जाने की बात, जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, क्या आप ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं वो किसी जज से नहीं मिले थे प्राइवेट फंक्शन में? फिर वही कर मानक भाई, ऑन रिकॉर्ड कहिए ना, देश देख रहा है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। हाँ कहिए। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 10 बार मिलिए, 100 बार मिलिए, मिलने में कोई बात नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब जब किसी जज से मिल रहे थे तो उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर कोई आरोप ऐसे नहीं चल रहे थे जो जज साहब देख रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा एक प्रसंग बताइए। कैसी बात कर रहे हैं? सरकार पर, पार्टी पर आरोप होते हैं, केस अदालतों में चल रहे होते हैं आपकी सरकार के, आपको भी मालूम है ये बात। लेकिन दोहरे मापदंड क्यों? पार्टियां, लेकिन हमने तो किसी की पार्टियां नहीं तोड़ी है। हम सब आपको महाशक्ति नहीं बोलते हैं। आपको महाशक्ति नहीं बोलते ना। बोलिए। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में 2 बॉडीज के सुप्रीम लीडर्स, या फिर यूं कहिए 2 जो एकदम सुपर पोजीशन में 2 लोग हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं। इससे मेरे हिसाब से तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है और मजबूती होती है। आप चुपचाप जाके चाइना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ तो कमजोर तो इससे होता है देश बेसिकली। अगर सिटिंग प्रेसिडेंट देश के संघ के किसी कार्यक्रम में चले जाए तो उससे देश कमजोर नहीं होता।
मजबूती होता है उससे। तो इनको दर्द एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ था जब प्रणव दा जो है राष्ट्रपति होते हुए संघ के कार्यालय पहुंच गए थे तृतीय विश्व के कार्यक्रम में। नवाज शरीफ के घर पे चले गए थे जहाज लेके। वैसे सुनिए प्लीज, बीच में मत बोले ना। अब एक और बिरयानी खाए थे ना, बिरयानी अच्छी नहीं थी क्या? न्याय व्यवस्था क्रिटिसिज्म के दायरे से बाहर है ही नहीं, एक सच्चाई है। अगर उद्धव ठाकरे जी का बार बार कह रहे हैं कि हमारी पिटीशन पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, अब क्या प्रधानमंत्री जी आपकी चिट्ठी लेकर जाते हैं सीजीआई के पास कि उद्धव जी की पार्टी प्लीज देख लीजिए, प्लीज बाहर निकलिए इस स्थिति से भाई। किसका क्या केस है ये अलग विषय है। मैं एक चीज बताता हूं आपको एक और, मानक जी मैं और आप तो कहीं ना कहीं बर्थडेज में और घर की उनमें उसमें त्योहारों में कार्यक्रमों में मिलते ही रहते हैं। अगर मुझे किसी भी स्तर पर आपसे बात करनी है तो मैं कर लूंगा, ऐसा विषय नहीं है। लेकिन सत्य बात बिल्कुल सही कही यहां पर वाजपेयी जी ने, विषय सिर्फ इतना सा है कि अगर यही कार्यक्रम बिल्कुल इफ्तारी में होता तो ना किसी को कोई दिक्कत होती, ना किसी को कोई परेशानी होती। यही कार्यक्रम अगर किसी एंटी इंडिया वाले व्यक्ति से राहुल गांधी मिल रहे होते तो उस पर भी कोई सवाल जवाब नहीं होता। लेकिन दो प्रमुख व्यक्तियों ने, देश के प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मिलकर कैसे गणपति की पूजा कर ली, इस बात पे तो दर्द सबको बेइंतहा ज्यादा है। कोई इसको चुनाव से जोड़ रहा है, कोई इसको केस से जोड़ रहा है, कोई इसको अलग अलग। वाजपेयी जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। और प्रभाकर ये सही है ना कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज या किसी भी कोर्ट में किसी जज पर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शक है तो आप बाकायदा पिटीशन डाल सकते हैं। जज अक्सर एक्यूज भी कर लेते हैं अपने आप को जब उनके ध्यान में इस तरह का कोई मामला लाया जाता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कल को विपक्ष, ये आनंद दुबे बैठे हैं, मान लीजिए इन्हीं की पार्टी अपने केस में अगर इस तरह की पिटीशन डाल दे कि चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री से मिले थे, वो इसको ना सुने तो जायज होगा ना। मानक दिक्कत यह है कि ये बातें जो हमारे टीवी स्टूडियो में हो रही हैं, जो ट्विटर पे लड़ी जा रही हैं, ये निश्चित तौर पर जब इनके वकील जाएंगे कोर्ट में ये बात नहीं कह पाएंगे कि माय लॉर्ड आपसे और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी क्योंकि आप गणेश पूजा में गए थे, इसलिए इस केस को आप न सुने, ऐसा वो नहीं कह सकते। इसलिए उनको पता है कि उसके कहने का मतलब क्या होता है, तो वो नहीं कहेंगे। माने एक बात मुझे और इसमें जोड़ना है, वो ये कि अगर इफ्तार पार्टी में किसी प्रधानमंत्री के पार्टी में किसी मुख्य न्यायाधीश का जाना सही है तो गणेश पूजा में भी प्रधानमंत्री का जाना सही है। मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं कि अगर ये गलत है तो वो भी गलत था। एक को जस्टिफाई नहीं कर सकते और एक को गलत नहीं ठहरा सकते। तो इसको ऐसे समझने की जरूरत है। और अगर कहना है तो बस इसे कहिए, कहना है कि बस इसे कहिए कि चूंकि अदालतों में चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सबसे बड़ी लिटिगेंट जो होती है, सबसे बड़ी प्रतिवादी जो होती है वो गवर्नमेंट होती है। और जहां गवर्नमेंट के इतने इंटरेस्ट, इतने हित हैं, अदालतों में पेंडिंग होते हैं, मामले पेंडिंग होते हैं, तो वहां पर जजों को कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के मेल मुलाकात से वो बचे, प्राइवेट फंक्शन में जाने से बचे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वहां गए थे, वो गए थे तो ठीक था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक सेकंड, वाजपेयी जी जल्दी से, वाजपेयी जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से वाजपेयी जी। इसी बात कह रहे हैं कि 1980 के दशक में हमने देखा है 95% जजेज अखबार नहीं पढ़ा करते थे, टीवी नहीं देखा करते थे। और उसका कारण क्या था कि कहीं उससे हम इन्फ्लुएंस ना हो जाए। वो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइल ओनली। तो एक वो भी जमाना था, एक आज ये जमाना है। लेकिन ये जमाने में आजकल तो सोशल मीडिया भी देखते हैं, जज कहते हैं कि देखो हमारी कितनी ट्रोलिंग होती है। जल्दी से 10 सेकंड से। बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही कहा प्रभाकर जी ने कि अगर गणपति में जाना गलत था तो उस समय इफ्तार में भी जाना गलत था। लेकिन यहीं पे जिम्मेदारी तय होती है। उस 2009 में आपने इस बात को लेकर कितना हंगामा किया और आज 2024 में कितना कर रहे हैं, वही फर्क है। 9 वाले पर कोई बात ही नहीं करता, इफ्तारी पर कोई बात ही नहीं करता, 24 में सब बात कर रहे हैं। जैसे प्रभाकर ने कहा ना, वो 2009 की फोटो भी आज ही सामने आई आएगी क्योंकि आज आप एक्यूज कर रहे हैं ना। सबको दरअसल पता भी आज ही चला है शायद, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह जी की इफ्तार में तब के सीजीआई